एब्सोल्युटली सुकेश जी, मिसहैंडलिंग ऑफ विनिंग ग्राउंड है क्या? चाहे वो कुमारी शीतल जी, सुकेश, ये चाहे वो कुमारी शैलजा का मसला हो और चाहे और बहुत सारी चीजें एक्यूमुलेट होकर, मिसहैंडलिंग ऑफ विनिंग ग्राउंड, किसी एक फैक्टर से हार और जीत नहीं होती है। अभी थोड़ी देर पहले, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग कहता हूं, थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि हुडा पे ओवर डिपेंडेंस, जाटों पे ओवर डिपेंडेंस, एक तरफ जाट को कंसोलिडेट करने के चक्कर में सारी जातियां जो जिसपे बीजेपी ने काम किया और इसीलिए एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया। कल मैं कह रहा था कि ये हो सकता है टू लिटिल टू लेट हो, लेकिन तब भी उसने वो किया। नतीजे ये बताते हैं कि उसने काम किया है। एक ट्राइड टेस्टेड फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था, फिर से कहता हूं कि आप अगर पैरेलल खींचे, यूपी और बिहार में दो डोमिनेंट कास्ट जो है वो यादव हैं, उसके साथ नॉर्मली जो वहां के दलित है वो वोट नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में थोड़ा बदलाव आया इस बार पीडीए बनाने के बाद कि बसपा से छिटक के जो नेचुरल इंक्लिनेशन दलितों का होता था वो बीजेपी होता था, वो छोड़ के वो सपा में आ गए। लेकिन जिस प्रदेश से अजय आलोक आते हैं, मैं आता हूं, वहां अभी भी यादव एक डोमिनेंट कास्ट ओबीसी कास्ट है, उसके साथ बाकी जो ओबीसी के कास्ट के लोग हैं या दलित जो है वो वोट नहीं करते हैं। तो वो शायद जाट्स पे डिपेंडेंस की वजह से हरियाणा में वो एक साथ नहीं आ पाए, जिसकी उम्मीद थी संविधान बचाओ के नाम पे। वो जो लाल किताब बार बार दिखाई जा रही थी और ऐसा लगा था लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी को खासतौर पे कि ये वर्क करेगा, उसने वर्क नहीं किया। तो ऐसे हार के और जो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, हर चुनाव में होते हैं, तो वो शायद हुडा का अपना एक अपनी चाल थी उनकी कि अगर हम 50 के आसपास रहें, 55 के आसपास रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, हमारा बोलबाला होगा, कोई दूसरा होगा नहीं। इस रेस में वो अपने आप को सिक्योर करना चाहते थे। इस चक्कर में कांग्रेस इनसिक्योर हो गई। लेकिन आज की चर्चा जो हम कर रहे हैं गरिमा, वो हम आगे की चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये हरियाणा का रिजल्ट जो है वो आने वाले चुनाव को प्रभावित करने वाला है क्या? तो जाहिर तौर पे करने वाला। यही अगर कांग्रेस जीत गई होती तो उसने एक मैसेज और दिया होता। कांग्रेस के कार्यकर्ता महाराष्ट्र में जो चुनाव अगला होने वाला है उसमें ऑन द टोज होते। उन्होंने लोकसभा में 17 में से 13 सीटें जीती हैं। लेकिन पहला ही बयान आता है प्रियंका चतुर्वेदी का, फारूक अब्दुल्ला साहब जो कह रहे हैं, ये नहीं, मैं महाराष्ट्र से ही शुरू करूं कि प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस जब होता है तो कांग्रेस उनसे लड़ नहीं पाती। ये वहां के इसको सिग्नल कर रहा है, रेड फ्लैग कर रहा है। अब वहां सीट डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आने वाली है, यह बात भी मैं पहले कह चुका हूं, लेकिन अभी आपके दर्शकों के लिए कह रहा हूं कि वहां दिक्कत होने वाली है। झारखंड में चुनाव है, वहां दिक्कत होने वाली है। राहुल गांधी जो नेता के तौर पे और पूरे विपक्ष के नेता के तौर पे उभरना चाहते थे, उनको एक रेड फ्लैग किया गया है। इंडिया ब्लॉक में आपने समाजवादी पार्टी को पहले मध्य प्रदेश में साथ नहीं लिया, वो इस बार यहां चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको भी आपने प्लेकेट करने की कोशिश नहीं की। आम आदमी पार्टी से आपका गठबंधन नहीं चल पाया, तो इंडिया ब्लॉक के अंदर भी एक चर्निंग होगी। हम बार बार बात कर रहे थे कि अगर ये चुनाव हार जाती है बीजेपी और आने वाले चुनाव में जहां लोकसभा के नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे हैं, अगर वहां भी हार जाती है तो बीजेपी के अंदर चर्निंग होगी। आरएसएस कैसे कंट्रोल करना चाहेगा, लेकिन ये चीजें अब बदल सकती, बदल गई। अब ये इंडिया ब्लॉक के अंदर चर्निंग हो सकती है कि कितनी एकता रहेगी, कितनी एकजुटता रहेगी। ये सारे चैलेंजेस अब एक साथ कांग्रेस के सामने आने वाले हैं, जिससे दो चार होना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को और इंडिया ब्लॉक को।